Hello students, today we will discuss about chapter 1 chemical reaction and equation class 10 part 6. Today's topic is decomposition reaction and its type. In the previous class I also explained about chemical reaction and equation, different types of the chemical reaction, and the last classes I explained about combination reaction and equation. So today decomposition reaction. What is decomposition reaction? आज आपको decomposition reaction के बारे में, इसके types के बारे में आपको explain करेंगे. तो decomposition reaction होता क्या है? A reaction in which single reactant breaks down to form two or more products is known as decomposition reaction. एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं. दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन. ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो था कम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट वाइस वर्सा होता है. देयर आर थ्री वेज इन विच डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट. यहाँ तीन रास्ते होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो कैरी करता है. दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी सप्लाइड इन द फॉलोइंग वे. यहाँ एनर्जी की आवश्यकता होती है, हीट का. ये इंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें होता है, हीट एब्जॉर्ब किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ सप्लाइड इन द फॉलोइंग वे, निम्नलिखित वे के द्वारा वो सप्लाई करता है. किस फॉर्म में? तो एज ए फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट. टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन. ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हुआ डिफिनीशन. जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि अगर MgO को कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखे कि MgO रिएक्ट करता है या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता. तो यहाँ रिएक्टेंट क्या था? दो रिएक्टेंट था, लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा. लेकिन इस रिएक्शन में देखिए यहाँ रिएक्टेंट क्या? CaCO3. कौन सा स्टेट में? सॉलिड स्टेट में. इसको हीट करते हैं तो एक कन्वर्ट करता CaO क्विक लाइम के रूप में और प्लस CO2 गैसेस स्टेट के रूप में. यहाँ एक रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? दो या दो से ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं. इज इट क्लियर? अब टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट जो था हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, सेकेंड में फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, और थर्ड जो था हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. तो यहाँ पर हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन होता क्या है. व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. वैसी प्रतिक्रिया जिसमें डीकम्पोजिशन हो जाता है, रिएक्ट प्रतिक्रिया जो होती है डीकम्पोज करता है और हीट जो होता है कैरिड किया जाता, ढोया जाता है, जिसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन के रूप में जानते हैं. देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में एग्जाम्पल मैंने बताया है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट ऑल्सो कन्वर्ट इनटू CaO कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम प्लस CO2 इन द गैसियस स्टेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में था, इसको हीट किया गया तो कन्वर्ट किया गया CaO में सॉलिड स्टेट में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में. सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं व्हेन जिंक कार्बोनेट कौन सा स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है. व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इट ऑल्सो प्रोवाइड इट वी ऑल्सो ऑब्टेन जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैसेस स्टेट. तो यहाँ जिंक ऑक्साइड जो है ZnO ये सॉलिड स्टेट में है प्लस CO2 गैसेस स्टेट में. तो यहाँ क्या कर रहा है ये कि हीट को कैरिड किया जा रहा थर्मल डीकम्पोजिशन में. नेक्स्ट में क्या? The process of heating zinc carbonate
इसको हम लोग कैलामाइन के नाम से भी जानते हैं। और एन ओर ऑफ जिंक इन एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, एक वैसी विधि जिसमें जिंक कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं और जिंक कार्बोनेट को ही हम लोग कैलामाइन के नाम से जानते हैं। तो क्या है? अयस्क है। एन ओर ऑफ जिंक, ये जिंक का क्या? अयस्क है। इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ना है, ये हीट किए जिंक कार्बोनेट को तो जिंक ऑक्साइड बना। ठीक है, तो एंड CO2 इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सिनेशन, तो जिंक ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हुआ, निकला ये। इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, CBSE बोर्ड में बराबर पूछा जाता है या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी कुछ पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। सेकंड एग्जाम्पल में आइए इसका कि वेन फेरस सल्फेट, फिर फेरस सल्फेट किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। वेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इट ऑल्सो प्रोवाइड Fe2O3 सॉलिड स्टेट फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैसेस स्टेट प्लस SO3 गैसेस स्टेट। तो क्या कर रहा है ये? फेरस सल्फेट था, ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं। तो ये रिएक्ट किया, हीट किया, तब क्या बना? Fe2O3 के रूप में। तो इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इनका कलर क्या होता? ब्राउन ब्लैक कलर होते हैं। रिएक्शन होने के फलस्वरूप क्या बनेगा कि ब्राउन ब्लैक कलर होंगे Fe2O3 का, फेरिक ऑक्साइड का। और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में है। नेक्स्ट में हम लोग रिएक्शन में देखते हैं कि वेन लेड नाइट्रेट, एक्टिविटी में NCERT के एक्टिविटी में भी आपको सर ये पढ़ना है कि वेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जब इसको क्या लेड नाइट्रेट क्या सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, हीट किया जाता तो क्या बनाता? PbO लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये भी कौन सा स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। प्लस 4NO2 प्लस O2, यहाँ लेड ऑक्साइड निकला। लेड ऑक्साइड कैसा कलर है? ये ब्राउन कलर का है, प्रिसिपिट। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में है ये गैसेस स्टेट में, और ऑक्सीजन निकला ये। फिर नेक्स्ट में हमारा है कि फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है कि व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसा डीकम्पोजिशन, ऐसा विघटन जिसमें ऐसी प्रतिक्रिया जो हीट को कैरिड आउट करता है, और इसी को हम लोग फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वेन सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा स्टेट में है सर? ये सॉलिड स्टेट में है। वेन सिल्वर ब्रोमाइड ये ऑल्सो केप्ट इन सनलाइट, तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता, एब्जॉर्ब करता। एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट सिल्वर प्लस ब्रोमीन, तो सिल्वर Ag सॉलिड स्टेट में, सिल्वर को इसे भी जानते हैं मेटेलिक है, ये मेटल है ये। तो सिल्वर जो है ब्लैक कलर के हो जाते हैं, और Br2 का। यही कारण है कि वैसी महिलाएं जो अपने पैरों में पायल पहनती हैं, तो ज़्यादा समय तक लगातार पहनने के कारण उनके जेबरल्स जो होते हैं वो ब्लैकिश कलर हो जाते हैं, वो मॉइस्चर के इफेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर क्या करा? सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट को ट्रैप किया, और सिल्वर कैसा कलर हो गया? ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर गए, और ब्रोमीन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस भी देखते हैं। तो क्या सिल्वर 2, यहाँ भी सिल्वर 2 है, ब्रोमीन 2 है, यहाँ भी ब्रोमीन है। तो ये दोनों क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बैलेंस इक्वेशन हुए। अब नेक्स्ट में इसी का एग्जाम्पल है, वेन सिल्वर क्लोराइड इज ऑल्सो केप्ट इन सनलाइट, तो ये क्या करता है ये कि सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में रखा गया और विंडो से सनलाइट पड़ रहा है,
तो सनलाइट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्जर्व करने के कारण फिर इसको कन्वर्ट करता है सिल्वर और क्लोरीन के रूप में। तो सिल्वर क्लोराइड क्या, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है। क्या ये व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड सनलाइट को ट्रैप करता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है सनलाइट का, तो डिकम्पोजिशन होने के बाद इस सिल्वर के कलर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ग्रे कलर में भूरा कलर हो जाता है, और क्लोरीन गैस ये यहाँ पे लास्ट में बनता है। फिर इसी प्रकार सिमिलरली दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर आयोडीन is also kept in presence of sunlight। इस सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर आयोडाइड को रखा गया, तो ये कन्वर्ट करता है सिल्वर के रूप में और आयोडीन के रूप में। सिल्वर क्या सॉलिड स्टेट में, आयोडीन क्या गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ मैं इसी को समझाया हूँ, और नेक्स्ट में हम लोग इसी का थर्मल डिकम्पोजिशन का एक थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। तो उसमें एक्सपेरिमेंट के रूप में क्या होगा, एक जग को लेते हैं और जग में क्या करते हैं, दो होल कर देते हैं। दोनों होल करने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। इलेक्ट्रोड क्या, ग्रेफाइट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ऊपर में और नीचे में रबर स्टॉपर के द्वारा उसको एयर टाइट कर देते हैं। फिर उसमें क्या किए कि वाटर डाला हुआ था और सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं, और इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड से दो टर्मिनल को निकालते हैं इलेक्ट्रिक वायर को, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो दोनों को 6 वोल्ट के द्वारा ऐड कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही सप्लाई करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर में क्या किए हम लोग, टेस्ट ट्यूब को उलट कर डाल दिए दोनों में। तो देखा जाता है ये कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन इससे मूव करना शुरू होता है, और धीरे धीरे इलेक्ट्रोड से होते हुए एयर बबल टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाते हैं दोनों में। अब हमें देखना कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ। तो हाइड्रोजन के रूप में H प्लस का आयन के रूप में, कैटायन के रूप में, और OH माइनस के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या हैं कि टेस्ट ट्यूब को जैसे ही ऊपर की ओर उठाते हैं और कैंडल को या मैच स्टिक को लेकर जाते हैं, तो मैच स्टिक क्या करता है, ये आसानी से उसको कैच फायर कर लेता है। इसका मतलब हुआ ये कि ये दिस इज द ऑक्सीजन गैस, इट इज ऑल्सो इवॉल्व बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो ऑक्सीजन क्या था, इट ऑल्सो हेल्प फॉर द बर्निंग। और दूसरे टेस्ट ट्यूब जो था उसमें क्या था, एयर बबल था। तो टेस्ट ट्यूब को जैसे ही हटाए और मैच स्टिक को या कैंडल को उसके पास में लेके गए, तो क्या करता है, एक पॉप साउंड था, पट 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 की आवाज करता है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या करा, ये हाइड्रोजन गैस है, डिपोजिशन। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। बच्चे मेरा वीडियो जो बना रहे हैं आपको अगर पसंद आता हो, मैंने प्रयास किया आपको बनाने के लिए कि अच्छा से ज़्यादा आपको समझा सकें। तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन जो मैंने कल बताया था लास्ट प्रीवियस क्लास में, तो इतना बताने के बाद फिर सारे एक्टिविटी को NCERT और अन्य बुक के सहयोग से मैं बोर्ड वर्क करके आपको एक्सप्लेन करूँगा एक बार दो बार, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। So next topic will be started in next video, and all the student request please like, share and subscribe. Thank you very much.